दोस्तों ये 21 इंच सैमसंग अल्ट्रा स्लिम टीवी है। एक्चुअल दोस्तों इस टीवी में जो प्रॉब्लम है वो किसी भी साइज के सैमसंग टीवी में हो सकते हैं और उसके सॉल्यूशन भी एक ही होगा। अब दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है पहले वो देख लीजिए। इसमें सप्लाई दे दिए हैं, इसके पावर लाइट देखिए ब्लिंक हो रहे हैं। और इधर स्क्रीन में देखिए कोई भी लाइट नहीं दिखाई दे रहे हैं। पावर सप्लाई रिस्पॉन्स कर रहे हैं, फिर भी आप इसे डेड भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों चलिए इसके सर्किट बोर्ड में देखते हैं कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो के लिए एक लाइक दे देना। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल दीप मल्टीटेक को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे नए नए रिपेयरिंग वीडियो पाने के लिए फटाफट मेरे चैनल दीप मल्टीटेक को सब्सक्राइब कर लो। मैंने इस बोर्ड को ओपन कर लिया है और सप्लाई भी दे दिए हैं। पहले देखते हैं EST सप्लाई वोल्टेज पावर सप्लाई से कितना निकल रहे हैं। यहाँ पर 120 वोल्ट के आसपास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहे हैं। यहाँ पर 11 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहे हैं। ये सप्लाई वोल्टेज हॉरिजॉन्टल ड्राइवर को दिए जाते हैं और यहाँ पर 5 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहे हैं। ये सप्लाई मेमोरी और प्रोसेसर IC को दिए जाते हैं। और यहाँ पर साउंड वोल्टेज कितने आ रहे हैं देखिए 18 के आसपास, वो भी फ्लक्चुएट हो रहे हैं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ड्राइवर है। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ड्राइवर में सप्लाई वोल्टेज देखिए, ये वोल्टेज पावर सप्लाई से आ रहे हैं, वहाँ पर भी फ्लक्चुएट हो रहे थे। लेकिन दोस्तों इस ड्राइवर की सप्लाई पिन में EST से भी एक वोल्टेज आते हैं, वो बैकअप वोल्टेज होते हैं, वो भी 12 वोल्ट के आसपास होते हैं। वो वोल्टेज यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। EST से जो वर्टिकल सप्लाई के लिए पॉजिटिव वोल्ट आते हैं वही से दिए जाते हैं ये वोल्टेज। अब यहाँ पर वर्टिकल IC के सप्लाई वोल्टेज देखते हैं। यहाँ पर देखिए 4 से 5 वोल्ट आ रहे हैं, ये वोल्टेज EST से आते हैं, इसका मतलब है EST बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों 14 से 15 तक वोल्ट होना चाहिए था, बहुत कम आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर इसके पावर सप्लाई ओके है, वर्टिकल IC के कारण ये वोल्टेज ड्रॉप हो सकते हैं, इसलिए पहले इसके वर्टिकल IC को चेंज कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसके वोल्टेज फिक्स्ड हो रहे हैं कि नहीं। दोस्तों मैंने इस IC को बदल दिया और यहाँ पर एक नया IC लगाया है, इसका नंबर है LA78045। अब फिर से इसमें वोल्टेज चेक करके देखते हैं। अब दोस्तों मैंने इसमें फिर से सप्लाई दे दिए हैं। यहाँ पर EST के लिए सप्लाई वोल्टेज देखिए 117 वोल्ट फिक्स्ड हो गए हैं। पहले यहाँ पर वोल्टेज अप डाउन कर रहे थे और यहाँ पर देखिए 11 वोल्ट के करीब आ गए हैं। और यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट से थोड़ा ज़्यादा है, कहीं कहीं पे थोड़ा ज़्यादा या कम हो जाते हैं। यहाँ पर यही वोल्टेज था लेकिन फ्लक्चुएट हो रहे थे। और यहाँ पर ड्राइवर सप्लाई वोल्टेज देखिए 11 पॉइंट समथिंग। और यहाँ पर वर्टिकल IC में सप्लाई देखते हैं 11.36 वोल्ट आ रहे हैं, फिर भी कम है। और सप्लाई डायोड के एनोड में देखिए 10.90 वोल्ट। अब दोस्तों यहाँ पे वर्टिकल आउटपुट सप्लाई वोल्टेज बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 14 से 15 वोल्ट तक होना चाहिए था। अब देखते हैं पिक्चर ट्यूब की बेस प्लेट में स्क्रीन वोल्ट कितने आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए 400 के पार है। अब दोस्तों यहीं पे वीडियो को छोड़ कर मत जाइए, अभी इस बोर्ड में असली कम बाकी है। अब दोस्तों इस हालत में स्क्रीन को देखते हैं, स्क्रीन में क्या दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन में देखिए दोस्तों लाइट्स आ गए हैं, लेकिन वर्टिकल फोल्ड ओवर और कुछ वर्टिकल लाइनें दिखाई दे रहे हैं। ये प्रॉब्लम वर्टिकल आउटपुट सप्लाई कम होने के कारण आ रहे हैं। अब वर्टिकल सप्लाई कहाँ से कम हो रहे हैं वो देखिए, यहाँ पर देखिए 12.11 वोल्ट दिखा रहे हैं। दोस्तों EST से वर्टिकल आउटपुट IC के लिए 2 सप्लाई वोल्टेज निकलते हैं, एक पॉजिटिव सप्लाई एक नेगेटिव सप्लाई। यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई देखिए 2.5 वोल्ट दिखा रहे हैं, जो बहुत कम है। कम से कम यहाँ पे 13 से 14 वोल्ट तक होना चाहिए था।
EST का 7 नंबर पिन से सप्लाई वोल्टेज निकलते हैं और यहाँ से एक रेजिस्टेंस होकर एक डायोड से निकलते हैं ये वोल्टेज, और पॉजिटिव सप्लाई EST का 8 नंबर पिन से निकल के रेजिस्टेंस होकर एक डायोड से निकलते हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, इन दोनों रेजिस्टेंस को वायर से शॉर्ट करना है। दोस्तों ये बहुत ही कम ओम्स के रेजिस्टेंस होते हैं, इसलिए हम इसे वायर से शॉर्ट कर रहे हैं, बाद में इसे चेंज कर देंगे। दोस्तों मेरे चैनल में इस टाइप के बहुत सारे रिपेयरिंग वीडियो आपको मिलेगा। आप चाहे तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे वीडियो ऑप्शन पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों आपको अगर ऐसे रिपेयरिंग में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर जाके कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको सही सलाह देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मैंने यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिए हैं। आप टीवी को फिर से सप्लाई देते हैं और वोल्टेज देखते हैं कितने आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव सप्लाई 15.40 वोल्ट, यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज को देखिए -14.47 वोल्ट। ये माइनस वोल्ट वर्टिकल आउटपुट आईसी के 4 नंबर पिन पर जाते हैं। वर्टिकल आउटपुट आईसी के सप्लाई डायोड में देखिए 15 वोल्ट आ गए हैं। अब चलिए दोस्तों टीवी स्क्रीन को सामने से देखते हैं। ये देखिए दोस्तों टीवी के फुल स्क्रीन में स्नो रास्टर आ गए हैं। अब दोस्तों इसमें भी मूड ला के पिक्चर देके देखते हैं पिक्चर ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं। दोस्तों मेरे चैनल में आके ये वीडियो देखने के लिए दी मल्टीटेक की तरफ से आप सभी व्यूअर्स को फिर से थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो पर।